मेरे चाहने वालों को मेरा सलाम, मेरा प्यार मोहब्बत जहां तक पहुंचे। 15वीं प्रैक्टिस में हम आज दाखिल होने वाले हैं, लेकिन इससे पहले 14 प्रैक्टिस जिसे की है वो मुझे मैसेज जरूर करें। अब मैजिकल डे कल किसने गुजारा और आज मैजिकल डे जो है वो किसका गुजर रहा है, किस किस ने अफर्मेशंस की, सुबह किस किस ने ग्रेटिट्यूड किया अपने मैजिकल डे को या अपने दिन को मैजिकल बनाने के लिए, वो जरूर मुझसे शेयर करें ताकि मुझे अंदाजा हो कि आपके साथ क्या क्या बेहतरीन काम हुए, क्या क्या चीजें बेहतरीन हो रही है, इंप्रूवमेंट हो रही है, नहीं हो रही है तब भी बताएं ताकि मैं फिर आपसे पूछ सकूं या बताएं कि आपने किस तरीके से किया, ताकि मुझे पता चले कि उसमें अगर कोई गलती कर रहे हैं तो मैं आपको करेक्ट कर सकूं। उसके अंदर मुझे जरूर मैसेज करके बताएं ताकि आपको मैसेज करने से मुझे पता चलेगा कि कितना इंप्रूवमेंट आ रहा है, कितना बेहतरी है। क्योंकि अब तक मेरी और मेरे जितने भी सराउंडिंग में लोग हैं उन सबकी जिंदगियों में बहुत बेहतरीन असर हुआ है इसका। और आज का तो बहुत अमेजिंग सब्जेक्ट है, आज का बहुत अमेजिंग प्रैक्टिस है और वो बहुत ही समझें कि लाइफ चेंजिंग है, बहुत इंपॉर्टेंट 15वें दिन की प्रैक्टिस। मैजिकली हील योर रिलेशनशिप, जादुई तरीके से रिलेशनशिप कैसे अपने हील करें। बेसिकली ये नाम है लेकिन इसकी डिटेल बहुत इंपॉर्टेंट है और ये इट इज बेस्ड ऑन एनएलपी। जिन लोगों को नहीं पता एनएलपी के बारे में बता दूं, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, एनएलपी। और इसकी कुछ टेक्निक्स होती है, इसका पूरा एक सब्जेक्ट है, इस पर मैं पूरा एक वीडियो बनाऊंगा, बल्कि मैं आप लोगों को फ्री कोर्स कराऊंगा इसके हवाले से, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी जिंदगी के लिए। हर इंसान को आना चाहिए, हर इंसान को जो है समझना चाहिए एनएलपी। अगर आप एक दफा समझ गए एनएलपी को तो आपकी जिंदगी में बहुत सारी चीजें बेहतर हो जाएंगी, बहुत कुछ आप बेहतर कर सकेंगे। और ये भी जो प्रैक्टिस है ये बिल्कुल एनएलपी बेस्ड, एनएलपी को के हिसाब से है जो एनएलपी के अंदर हम प्रैक्टिस कराते हैं, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। ये इसके अंदर आपने रिलेशनशिप, कौन से रिलेशनशिप हील करने हैं, वो रिलेशनशिप नहीं, क्योंकि रिलेशनशिप का हम पिछले कर चुके हैं थर्ड और फोर्थ में। अभी रिलेशनशिप जो है वो हमने जो करने हैं वो है जो हमारे टूट गए हैं, वो रिलेशनशिप जो डिस्ट्रॉय हो गए हैं, जो जैसी डाइवोर्स हो गई है, ब्रेकअप हो गए हमारे, या हम जो है बहुत सारे हमारे साथ वाकयात हुए, किसी ने गुस्से से बात कर ली, किसी से कभी झगड़ा हो गया था, किसी भाई बहन के साथ, ये ट्रॉमास हम सारी जिंदगी लेके चलते हैं। बज़ाहिर तो उस वक्त हम रिकन्सिलेशन कर लेते हैं, बज़ाहिर कुछ लोगों से हमारे ताल्लुकात बेहतर हो जाते हैं, लेकिन वो जो उस वक्त का जो डेडिकेटेड वाकया होता है ना कि उस वक्त इसने मेरे साथ ये किया था, वो इधर से नहीं निकलता, वो सबकॉन्शियस माइंड के अंदर बैठ जाता है और उसको निकालना जो है बहुत जरूरी है। जब तक वो नहीं निकलेगा वो एनर्जी फ्लोज में आपके ब्लॉकेज रहेगी हमेशा। इस पर जब भी आप रिसर्च करेंगे या बहुत सारे लोग जानते होंगे, तो जिनको नहीं पता उनके लिए बता दूं कि जब तक आप पास्ट ट्रॉमास आपके अंदर रहेंगे, आपके ब्रेन में, आपकी बॉडी में, बजाय आपको फील नहीं होता, लेकिन जितने ज्यादा पास्ट ट्रॉमास आपकी बॉडी में रहेंगे, ब्रेन के अंदर आप रखेंगे, वो आपकी एनर्जी को ब्लॉक करते रहेंगे। आपकी ग्रोइंग जो गुड एनर्जीज है उनका फ्लो होता है बॉडी के अंदर, उसको वो ब्लॉक करेंगे और जब तक वो ब्लॉक करते रहेंगे तब तक पॉजिटिव एनर्जी अपना काम नहीं कर सकेगी और आपकी ग्रोथ नहीं होगी। तो सबसे बड़ा रीजन, बहुत सारे रीजन हो, तो सबसे बड़ा रीजन मेन ये है कि जब तक आपकी बॉडी के अंदर, जब तक आपके ब्रेन के अंदर ब्लॉकेज रहेंगे, पास्ट ट्रॉमास आप लेके चल रहे होंगे अपनी जिंदगी के अंदर, आप बहुत मुश्किलें आगे बढ़ सके। बाजों का था फील नहीं होता लेकिन वो ट्रॉमास होते हैं, लेकिन जब कभी हम बैठ के उनके बारे में जब सोचते हैं तो हमारी फीलिंग्स चेंज हो जाती है, फिर हम पहुंचते हैं हाँ यार ये तो हुआ था। तो आज की प्रैक्टिस के अंदर यही है कि जितने ही पास्ट, क्योंकि देखें पहले हम नॉर्मल प्रैक्टिस कर रहे थे, अब हम जा रहे हैं प्रो की तरफ। ठीक है, प्रो समझते हैं ना कि हम प्रो की तरफ जा रहे हैं। जितनी प्रैक्टिस हैं वो प्रो होंगी, बहुत ही सब साइंटिफिक बेस है, सबकी सब साइंटिफिक प्रूवन है, बहुत रिसर्चेस के बाद ये बनाई है। ये भी ग्रेटिट्यूड के बगैर मुमकिन नहीं होगा हर चीज के अंदर, क्योंकि ग्रेटिट्यूड की जो एनर्जी है वो सुपर पावर है, बहुत तेज चलती है, आपकी जिंदगियों के अंदर बहुत जबरदस्त काम करने वाली है। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि आप ग्रेटिट्यूड को अपने अंदर बस अब समझेंगे, घोल के पी जाए। जितना ज्यादा ग्रेटिट्यूड अपने अंदर लाएंगे, हर चीज का हल है, हर चीज का इलाज है ग्रेटिट्यूड। यही इस प्रैक्टिस के अंदर है कि आप बैठें और पहले तो लिस्ट बना लें। आप जब लिखना शुरू करें कि क्या क्या कहाँ कहाँ क्या क्या हुआ था, जितना भी लाइफ में 5 साल 7 साल की उम्र के बाद जो भी याद है, किसी के पेरेंट्स के मारने का भी होता है, चलो पेरेंट्स से पीटा, ये करा, और डाइवोर्स हो गई, रिलेशनशिप ब्रोकअप हो गए, स्कूल में फेल हो गया, टीचर ने ये कह दिया था, उस बच्चों ने किसी दोस्त के साथ झगड़ा हो गया तो उसने कोई बात उसकी अटकी हुई है। फिर आप सोचना शुरू करेंगे तो वही चीज आएंगी जहन में जो आपकी अटकी हुई है।
जो अटकी भी नहीं है वो नहीं आएंगी बैड मेमोरी के तौर पे, वो तो आएंगे, आप कहेंगे नहीं तो अच्छा हुआ था, कोई रहने दो इसको नहीं। तो आप पहले वो सारे के सारे आप लिखें कि कौन कौन सी क्या क्या चीजें होंगी। जब आप लिखेंगे इस वाले काम में आपको बाज़ औक़ात आपका मूड सेट हो जाएगा। जब आप लिखेंगे बहुत सारी जो बैड मेमोरीज होंगी, जब आप लिखना शुरू करेंगे तो बहुत सारे आपको रोना भी आ सकता है, आप रोएंगे भी, क्योंकि एकदम से सारी मेमोरीज पुरानी बैड मेमोरीज कह लें जो भी है वो आपको याद आ जाएंगी, उनको आप रिमेंबर करेंगे तो ये होगा, कोई मसला नहीं है। आप रो लें आराम से, कोई बात नहीं, और ये सोच के रोएंगे बस ये आखिरी बार है, इन बातों के ऊपर आप दोबारा नहीं रोएंगे, ये प्रैक्टिस कर लेंगे तो इस प्रैक्टिस के बाद फिर दोबारा रोना नहीं आएगा। ये सब नॉर्मल होने वाली चीजें कैसे होंगी, आपने सबको लिखना है, उसको शॉर्ट लिस्ट करेंगे। शॉर्ट लिस्ट कैसे करेंगे कि जो मेमोरी पहले जो सबसे ज्यादा तंग कर रही है, आप लिखना शुरू करेंगे तो क्या होगा, आप जब लिखेंगे तो आपको पता चलेगा कौन सी मेमोरी सबसे ज्यादा आपको हर्ट करती है, उतनी ज्यादा बैड फीलिंग्स आपको आएंगी, उतना ही ज्यादा रोना आएगा, उतना ही ज्यादा आपको मतलब लिखने में आपको खुद अंदाजा हो जाएगा ये सबसे ज्यादा तंग कर रही है मेमोरी मुझे। तो आपने उसी हिसाब से शॉर्ट लिस्ट कर लेनी है कि टॉप 10 पहले 10 चीजें 10 चीजें जो सबसे ज्यादा आपको तंग कर रही है उनको आप लाइन अप कर लें, 1 से 10 20 30 जितनी भी है उनको आप नंबरिंग दे दें कि किसको पहले खत्म करना है। तो जो नंबर 1 के ऊपर है उसको आप ले लें, उसको आप लिखें ग्रेटिट्यूड के साथ, थैंक यू। उसको क्या कहते हैं, जैसे आप समझ लें, लेट सपोज जैसी बुक के अंदर लिखा है कि एक डाइवोर्स हो जाती है, एक खातून की डाइवोर्स हो गई और बच्चे हैं उसके साथ, और अब तो क्योंकि उससे रिश्ता नहीं रहा बंदे से, लेकिन को पास ट्रॉमा तो है कि डाइवोर्स हो गई, छोड़ गया, ये कर गया, हम तो बुरा कहते हैं, लेकिन खत्म कैसे, उसको नॉर्मलाइज कैसे करना है कि उससे लिखना है कि पाउल थैंक यू, यू केम इन टू माई लाइफ, आप मेरी जिंदगी में आए, हमारा एक अच्छा रिलेशनशिप डेवलप हुआ, क्योंकि जब शादी हुई तब तो मोहब्बत हुई होगी, उस वक्त तो दुश्मन से तो शादी नहीं करता ना आदमी। तो वो अच्छे मूवमेंट को आपने लिखना और ग्रेटिट्यूड करना है, और वही मैजिकल वर्ड 3 बार थैंक यू थैंक यू थैंक यू यूज करना है, स्टार्ट करना है, थैंक यू पॉल, थैंक यू जो भी, थैंक यू अहमद, थैंक यू जाफरी, थैंक यू दिलीप, जो भी जिसको भी आपने करना है उसके लिए आपने लिखना है, थैंक यू से शुरू करना है। और जो उसकी अच्छी 10 चीजें हैं कि जैसी पॉल तुम मिले, बहुत अच्छा हुआ तुम मुझसे मिले, थैंक यू पॉल, हमारे तुम्हारे बगैर मुमकिन नहीं था कि हमारे बच्चे होते, तो मैं तुमसे मिली या मैं तुमसे मिला, या लड़की का नाम लिख सकते हैं कि रजिया, फातिमा, कुछ भी, कोई भी क्या कहते हैं नाम आप उसमें लिख दें, और जूलिया, पार्वती, जो भी नाम होता है उसका लिख दें, अगर मेल आदमी आप कर रहे हैं, अगर बीवी के लिए कर रहे हैं तो, या बहन के लिए, भाई के लिए, माँ के लिए, बाप के लिए, वट एवर, उनका नाम लिख के थैंक यू पॉल, थैंक यू नेम लिख दें आगे। ये मैं पेज भी मैंने शो किया हुआ है जो प्रैक्टिस का है, और तमाम प्रैक्टिस के अंदर जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में भी डाली हुई है, इंग्लिश में डाली है क्योंकि यूनिवर्सल लैंग्वेज है। आप अपनी लैंग्वेज के अंदर गूगल पे जाके उसको कन्वर्ट कर सकते हैं, और हर प्रैक्टिस को उसमें देख के आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो इसी तरह से आपने लिख के आगे ग्रेटिट्यूड उसका देना है, और 10 अच्छी चीजें उसमें लिखनी है, और पुरानी चीजों को जब आप 10 अच्छी चीजें लिखेंगे तो बुरी चीज खुद ब खुद वैनिश हो जाएगी, खुद ब खुद आहिस्ता आहिस्ता, एक दिन में एक, ये एक दिन में एक करनी है। किसी भी एक सब्जेक्ट को ले लें, अगर आपकी इंटेंसिटी कम नहीं होती उसके लिए नेक्स्ट डे फिर करें, 2 दिन 3 दिन 4 दिन, जो जितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग मेमोरी में होगी आपके, वो 3-4 दिन लेगी, 3-4 दिन आप उसके लिखें, कोशिश करें कि नई बातें लिखें अच्छी, जो उसके साथ आपने गुजारा, जो अच्छी चीजें करी है, ताकि जब आप नई बातें लिखेंगे तो और अच्छी चीजें उसकी नजर आएंगी, तो बुरी चीज कम हो जाएगी, उसकी इंटेंसिटी इतनी कम हो जाएगी, 3-4 दिन अगर आप लिखेंगे तो बिल्कुल ही 0 पे आ जाएगी। फिर आप देखिएगा कि फर्स्ट डे की फीलिंग, सेकंड, बल्कि फर्स्ट डे ही ये 10 चीजें लिखे, 10 अच्छी चीजें, बुरी नहीं कि तुमने मुझे मारा था, तुमने ये थैंक यू तुमने मुझे मारा था, ये नहीं होगा। आप लिखें क्योंकि उसके जिसके साथ भी रिलेशन जो है, जो बैड आती है, वो किसी ना किसी हमारा उसका इंटरेक्शन हुआ होता है ना, तभी आती है, अदरवाइज जिससे हम कभी मिले नहीं है तो उसके लिए कैसे आ सकती है बुरी चीज, कि उसने क्या बुरा हमारे लिए किया। तो जिसके साथ हमारा इंटरेक्शन हुआ, कभी मिले, किसी रेस्टोरेंट में गए, किसी वेटर ने बदतमीजी कर ली, अब हमने जेने उठा लिया, उसने मुझे बदतमीजी की, इतने पब्लिक के सामने बेइज्जती करी मेरी, तो आप उसको इमेजिन कर सकते हैं। अगर नाम नहीं पता तो आप लिख सकते हैं कि दैट वेटर, तो वो ऑलरेडी आपकी इमेजिनेशन में वही आदमी होगा, तो आप लिखें कि किसी परेशानी में होगा, उसने इस वजह से किया कि उसकी शायद हो सकता है कोई परेशानी हो, उस वक्त वो शायद किसी ट्रॉमा में होगा, हो सकता है उसके किसी की मौत हो गई हो तो इस वजह से वो आया था, या मेरी अगर कोई गलती थी कि अगर मैंने बदतमीजी की, आप खुद जब विजुलाइज करेंगे तो आपको नजर आएगा, अगर वहां कोई ऐसी गलती नजर आती है कि जो शुरू आपसे हुई,
ये आपके किसी दोस्त से हुई या आपकी फैमिली मेंबर जो आप गए थे उनसे अगर शुरू हुई है तो आप वो लिख दें कि भी उनकी वजह से हुई, उस बेचारे ने जो रिएक्शन दिया वो उसकी गलती नहीं थी, लिहाजा आई एम सॉरी एंड थैंक यू थैंक यू थैंक यू। तो वो चीज आपने करनी है, आपने खुद चीजों को पहले जब शॉर्टलिस्ट करेंगे तो आपको खुद पता चल जाएगा किसके कौन सी अच्छी चीजें किस तरह से लिखनी है। पहले नाम और फॉर रीजन लिख दें कि थैंक यू पॉल फॉर दिस दिस दिस, और अच्छी पॉजिटिव चीज लिखनी है उसके अंदर। 10 चीजें आप लिखेंगे, डेली पॉजिटिव चीजें लिखनी है। एक नेगेटिविटी, एक इवेंट को न्यूट्रलाइज करने के लिए, न्यूट्रलाइज डिलीट नहीं होती। देखिए जो वाकया, जो चीज आपकी जिंदगी में एक दफा रोनमा हो गई, जो चीज आपकी जिंदगी में एक दफा हो गई, उसको कोई भी तरीका दुनिया की कोई चीज डिलीट नहीं कर सकती। कोई चीज आपकी मेमोरी, अगर कोई कहे जी मैं आपकी मेमोरी से चीज निकाल दूंगा तो बिल्कुल गलत होगा। ऐसा कोई तरीका नहीं है कि आपकी उससे निकाल के को डिलीट को, रबर पेन थोड़ी है रबर मिटा दिया इरेजर से। हाँ उसकी इंटेंसिटी कम कर सकते हैं, इंटेंसिटी करते करते जीरो कर दें कि आप उस बुरे इवेंट को जब विजुलाइज करें या उसके बारे में सोचे तब भी मुस्कुराहट आ जाए आपके चेहरे पे। ये पॉसिबल है कि आप जब सोचे, होता ना कि इवेंट को सोचते ही, जैसे कोई पेरेंट्स का होता है या ट्रॉमा होता है, किसी की डेथ हो गई बहुत करीबी आपके रिलेटिव की, वालिदैन की, उसकी सोचते ही आंसू आ जाते हैं, सोचते ही रोना आ जाता है, या बहुत सारी चीजों के अंदर बहुत सारे ऐसे वाकयात है इसमें देख के गुस्सा आ जाता है। वो न्यूट्रलाइज किया जा सकता है कि फिर जब आप सोचेंगे तो आपकी कोई फीलिंग उसके लिए जनरेट नहीं होगी ऐसी जो आपके मूड को, आपकी बॉडी को, आपकी पॉजिटिव एनर्जीज को जो है वो उसके फ्लो को डिस्टर्ब करे। आप सोचेंगे तो वो वाकयात, वो चीजें आपकी जिंदगी में रहेंगी, लेकिन उसके साथ उसको न्यूट्रलाइज कहते हैं, न्यूट्रलाइज हो जाएंगी कि वो फिर उसके ऊपर आपको कोई रिएक्शन नहीं आएगा ऐसा जो आपकी चीजों को ब्लॉक करे, जो आपकी चीजों को ब्लॉकेज में लेकर आए। इसलिए बहुत जरूरी है एनर्जी फ्लो के लिए, जब तक पास्ट ट्रॉमास को अपनी जिंदगी से नहीं निकालेंगे, पास्ट ट्रॉमास के ऊपर आप काम नहीं करेंगे, इसके लिए मैं एनएलपी कोर्स वगैरह देकर आऊंगा आपको, मैं सिखाऊंगा इंशाल्लाह सब चीजें क्या कहते हैं अपने वीडियोस में। लेकिन फिलहाल ये बहुत जबरदस्त प्रैक्टिस है, ये भी बहुत इम्पैक्टेबल है, ये भी बहुत आपको फायदा देगी। और जब आप ये करेंगे तो आप देखेंगे कैसे मल्टीप्लाई होना शुरू होगा। अब हम प्रो साइड पे दाखिल हो गए, हर प्रैक्टिस के प्रो में, तो ये उसी का प्रो है कि आपने अपनी नेगेटिविटी, जितने भी वाकयात जिंदगी में ऐसे हुए हैं जो भी आपको याद है, पूरी 10 20 30 40 साल के वाकयात, वो एक एक करके आप उसकी हेडिंग डाल दें। एक एक वाक्य को 3 3 4 4 दिन के अंदर आप न्यूट्रलाइज करना शुरू कर दें, और जैसे जैसे आप न्यूट्रलाइज करते चले जाएंगे आप देखिएगा आपकी बॉडी में कितना चेंज आएगा। आप पहले ही वाक्य को आज ही लिखें, आज आप 10 अच्छी चीजें उसके बारे में लिखेंगे, लिखने के बाद फिर उसको विजुलाइज कीजिएगा, आपकी इंटेंसिटी 80% 90% कम हो जाएगी उसके लिए। फिर आप कहेंगे नहीं यार अच्छी चीज होती तो मैं क्यों खावा करूं उसके लिए, मैं क्यों उसकी बुराई करूं। तो फिर जब ये चीजें बेहतर हो जाएंगी तो आप शायद नेक्स्ट डे और कर लें तो और, तो इस तरह 3 4 दिन आप करेंगे तो बिल्कुल न्यूट्रलाइज हो जाएगा कि उस इवेंट को सोच के, क्योंकि डाइवोर्स एक बड़ा इवेंट है, लड़ाई झगड़ा एक बड़ा इवेंट है, किसी जगह बेइज्जती हो जाए, किसी की आपने बेइज्जती कर दी वो भी एक बड़ा इवेंट है, बाजू का रिग्रेट होता है यार ज्यादती कर दी मैंने, उसको भी आप लिख सकते हैं। उसमें भी लिखेंगे यार उसकी गलती नहीं थी, उसका ये था, थैंक यू तुमने मुझे बर्दाश्त किया, तुमने मेरी ये बात बर्दाश्त कर ली, मैंने उस एक्स्ट्रा वो कर दिया था फिर भी आपने बर्दाश्त किया, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। वो भी लिख के जब आप लिखेंगे तो वो भी न्यूट्रलाइज हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारी चीजें हमारी तरफ से हो जाती हैं और फिर हम उसको क्या कहते हैं अपने ध्यान में उठा लेते हैं, क्योंकि हमें ट्रॉमा होता है, हमें एंजाइटी हो जाती है कि यार ये तो मैंने ज्यादती कर दी, ये तो मेरी तरफ से ज्यादती हो गई, ये मेरी तरफ से ऐसा हो गया। तो ये सब चीजें इसमें हमने खत्म करनी है, इसमें न्यूट्रलाइज करनी है, खत्म तो नहीं करनी, न्यूट्रलाइज करनी है। इसको जब हम जीरो कर लेंगे, इसकी इंटेंसिटी कम हो जाएगी, तो वो जो ब्लॉकेज है, एनर्जी फ्लो जो है पॉजिटिव और जो हमें ग्रोथ देता है, जो हमें पॉजिटिव साइड पे लेके जाता है, उसकी देखें रफ्तार कितनी तेज हो जाएगी और आप बहुत हल्का फील करने लग जाएंगे। आप खुद फील करेंगे 3 4 5 6 चीजें अब आप निकालना शुरू करेंगे अपने अंदर से, तो आपको खुद फील होगा कि आपका वेट कितना लाइट हो गया, आप कितना हल्के हल्के फील करेंगे, दिमाग पे जो बोझ है वो कम हो जाएगा, एक अच्छी नींद आना शुरू हो जाएगी। तो इतनी जबरदस्त प्रैक्टिस मैंने आज बताई है और इसको जरूर करना है। पिछली प्रैक्टिस को जारी रखें, जो जो हो गई है, जो वन टाइम थी, जो आप समझते हैं कि इसमें दोबारा नहीं करना, जैसे रिलेशनशिप इंप्रूव करने की बात थी, उसमें 3 फोटो लेके आप उनके कर सकते हैं। 10 ब्लेसिंग्स तो लिखनी ही लिखनी है, 10 ब्लेसिंग्स को नहीं छोड़ना। 10 ब्लेसिंग्स सुबह उठते ही आपने लिखनी है, मैजिक डे अपना बनाना है, वो उठते ही आपने जो भी प्लान है उसको थैंक यू करना है आपने। ये प्रैक्टिस आपने करनी, जितने ट्रॉमा जब खत्म हो जाए तो वो खत्म कर दे प्रैक्टिस, लेकिन पहले न्यूट्रलाइज तो कर ले
और इस करने के बीच में कोई आ जाता है उसको तो इमीडिएटली खत्म कर लेना है, उसको फौरन बैठ के आपने लिख लेना है कि नहीं ऐसा नहीं, उसको भी ग्रेटिट्यूड दे। और फिर आगे आना इसलिए कम हो जाएंगे क्योंकि आप खुद ग्रेटिट्यूड लेवल पे होंगे, तो फिर आपके झगड़े वगैरह सब खुद खुद न्यूट्रलाइज हो जाएंगे। फिर आप कमा उलझेंगे ही नहीं, किसी से बात ही नहीं होगी, और शायद रिलेशनशिप भी फिर ना खत्म हो, क्योंकि आपको पता होगा रिलेशनशिप लेके चलना पड़ता है। तो रिलेशनशिप में अगर एक साइड सॉफ्ट हो जाए तो कभी भी रिलेशनशिप नहीं खराब होते। रिलेशनशिप होते हैं खराब जब दोनों साइड जो है वो पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे पहुंच जाए। तो जब आप में ये ग्रेटिट्यूड आ जाएगा, चीजें आ जाएंगी, तो आपके रिलेशनशिप भी अच्छे चलेंगे और किसी से रिलेशन फिर खत्म नहीं होगा। और कल की प्रैक्टिस इससे भी बेहतरीन है, ये भी बेहतरीन थी, कल की भी है। कल जो हम प्रैक्टिस करेंगे कि मैजिकल मिरेकल्स इन योर हेल्थ। पहले भी हम हेल्थ का करते रहे, अब कल की हेल्थ जो है वो आप देखिएगा कि क्या जबरदस्त अमेजिंग प्रैक्टिस होने वाली है, क्योंकि अब हम प्रो में दाखिल हो गए, प्रो वर्जन में आ गए। अब हम पहले नॉर्मल था, प्रो के अंदर है जिसके लिए पैसे भरने पड़ते हैं। तो ये सब फ्री के अंदर आप लोगों को मिल रहा है और आपकी जिंदगी फ्री में चेंज हो सकती है। सिर्फ थोड़ा सा टाइम दें, थोड़ा सी प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस किए बगैर नहीं हो सकता। ये कितनी ब्लॉकेज आप दूर कर ले, प्रैक्टिस नहीं करेंगे, इसके ऊपर मेहनत नहीं करेंगे, काम नहीं करेंगे, अपने आप को इसके लायक नहीं बनाएंगे, ग्रो नहीं करेंगे, तो फिर वो चीजें नहीं होंगी, फिर कुछ भी नहीं हो सकता। कहीं ना कहीं आप जहां गलती कर रहे हैं, गलती कोई इशू नहीं है, गलती को सुधार लें। आप अगर गलती करके सुधारते नहीं है तो फिर वहां इशू है, वो फिर आपकी बड़ी सबसे बड़ी गलती है। गलती होना इंसान है, इंसान से ही होती है गलती। गलती हो जाए उसको आप रियलाइज कर लें और सुधार लें, बस समझ लें उस दिन आप चैंपियन बन गए। जब आपको गलती करते ही गलती का एहसास होना शुरू हो जाए और गलती को सुधारना शुरू कर दें, तो फिर आप देखें गलतियां होना कम होते होते गलतियां होना बहुत ही माइनेबल रह जाएंगी। एक आध गलती होगी सालों में जाके, फिर गलतियां नहीं होंगी खुद ब खुद। आप क्योंकि कॉन्शियस हो जाएंगे, आप अपनी चीजों को देखना शुरू कर देंगे, तो फिर वो चीजें नहीं होंगी। तो इन प्रैक्टिसेस के साथ उम्मीद है कि आप लोग करेंगे जरूर प्रैक्टिसेस। इतनी में मेहनत करके, पढ़ के, इतना होमवर्क करके, आपको पता है बिहाइंड द सीन कितना इसके ऊपर मेहनत लगती है कि मैं पहले उसको पढ़ना, रिसर्च करना, एक एक चीज के ऊपर जो है कि आप लोगों को क्या जो है मैं आप किस तरह से डिलीवर करूं, किस तरह से आप तक पहुंचाऊं। तो वो सब चीजों के ऊपर ये सब मेहनत मेरी जाया नहीं होने दीजिएगा, इस पर जरूर प्रैक्टिस करें। ये आप लोगों के लिए, ये सब आप लोगों के लिए बना रहा हूँ, तो इसलिए इसके लिए जरूर मेहनत करें और अपनी जिंदगी में भी चेंज लेकर आए। आप देखें आपकी जिंदगी अमेजिंग हो जाएगी और बहुत शानदार, बहुत खूबसूरत, बहुत हसीन आपकी जिंदगी होने वाली है। आप इन चीजों को प्रैक्टिस करें, आप एक बहुत अच्छे इंसान बनने की तरफ जा रहे हैं। और फिर मिलेंगे कल की प्रैक्टिस के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज, मेरी मोहब्बत आप सबके लिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।